जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, अब इसको समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हल करेंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज समझनी होती है, जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण क्या है तो एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब समझते हैं इन दोनों चीजों को अच्छी तरीका से। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इन्हें समझना होता है। तो देखिए, बिल्कुल ही इजी है, इस दोनों चीजों को समझेंगे। एक ये होता है, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है अवनमन, अवनमन कोण। ठीक है, ये दोनों कोण को अच्छी तरीका से समझेंगे। चलिए समझते हैं। मान लिया जाए एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, ये फिगर ड्रॉ किया, इसका नाम दिया ए बी सी। क्लियर है? तो कहता है कि यदि आंख उठाकर किसी बिंदु को देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है यहाँ पर, यहाँ है उसका आंख, और यदि वह आंख उठाकर किसी बिंदु को देखता है, एकदम ध्यान दीजिएगा, आंख उठाकर यानी इस तरफ से देख रहा है ऐसे करके, और इस तरह देख रहा है आंख उठाकर, तो आंख उठाकर जब हम किसी बिंदु को देखेंगे तो जो कोण बनेगा यानी कोण ए सी बी, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्लियर है? और जब आंख झुकाकर कोई व्यक्ति है यहाँ पर, हवाई जहाज पर जा रहा है, और हवाई जहाज पर से ऊपर से देख रहा है, यहाँ से ऊपर से वह देख रहा है, नहीं, ये ऊपर से देख रहा है, तो जब ऊपर से वह देख रहा है तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इस तरह से कोण बनेगा। तो यह जो कोण बनेगा यहाँ, यह कोण, समझ गया ना, ये मान लिया जाए कि ये एक्स है, तो यह जो कोण बनेगा यहाँ पर बी पर, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? ये कहलाएगा, यानी ये होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्लियर है? और ये होगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होगा। क्लियर है? समझ रहे चीजों को? ये चीज होगा। तो उन्नयन और अवनमन को आपने समझा, उन्नयन और अवनमन यही है। अब समझते हैं इन्हें पूरा सवाल को बनाने के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कोई भी क्वेश्चन आप 5 सेकंड में हल कर पाएंगे बिना फॉर्मूला का। इसका वजह क्या है? मात्र 2 बात इसमें याद रखना है। याद क्या रखना है? 2 बात याद रखना है, रिमेम्बर रखना है। क्या? पहली बात, यदि कोई ये कोण है, सोचिए, और इसमें कोई ये वाला मान आपको दे दिया 30, तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। एकदम ध्यान से समझेंगे, सवाल बनाने वक्त उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 और 30 120, 120 और 60 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यदि ये बात होगी किसी त्रिभुज में, या क्या हो सकती है, या ये दे सकता है, कहेगा कि यह कोण 60 डिग्री है। आप ही सोचो, ये तो 90 डिग्री है ही, ये जब 60 डिग्री है, ये कितना होगा? 30 होगा। यानी कि 30 60 90, 30 60 90। यदि इस पर आता है सवाल तो आपको याद रखना है 30 60 90। 30 का वैल्यू रखना है 1, 60 का वैल्यू रखना है √3 और 90 का वैल्यू रखना है 2। बस ये बात ब्रेन में फिक्स कर लीजिए। क्लियर है?
ये बात ब्रेन में एकदम फिक्स कर लीजिए। क्लियर है। नंबर 2 नंबर क्या है ये ध्यान दीजिए। या तो इस तरह का क्वेश्चन कोई दे दे, ये इस तरह का क्वेश्चन कहे ABC और ये कोण कितना डिग्री का बना रहा है 45, तो स्वाभाविक है जब ये 90 बनाएगा ये 45, तो ये बचा करता है ये भी 45 है ना। तब इस स्थिति में आपको क्या याद रखना है 45 45 और 90 यानी 1/√2। क्लियर है। ये 2 बात आपको क्या करना है ब्रेन में एकदम फिक्स रखना है। इसी 2 बातें से फिर आपका सवाल फटाफट हल होगा, एक ये और एक ये। क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को। तो इस दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए एकदम ध्यान से समझेंगे कि इस पर क्वेश्चंस किस प्रकार हल होगा, इसे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए एक पतंग की डोर, पतंग जब आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से पकड़िएगा पतंग तो तिरछा टाइप रस्सी होगा, ये होगा धागा, ये होगा स्ट्रिंग, ये नहीं होगा। अब सोचिए तो ये ABC कहता है पतंग की डोरी कितना लंबा है 100 मीटर लंबी है, तो इसका मतलब है कि 100 मीटर लंबी है। साथ ही साथ क्षैतिज तल से 60 डिग्री का, तो क्षैतिज ये है और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है। भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या है आपसे ये पूछा गया है। चलो एकदम ध्यान से देखिएगा। आप देखिए 60 वाला मान क्या होता है भाई √3। तो √3 का वैल्यू आपसे मांग रहा है, दिया कितना का वैल्यू है एकदम ध्यान से देखिए। 90 के सामने वाला 90 का मान होगा, 60 के सामने वाला 60 का मान होगा, 30 के सामने वाला 30 का मान होगा। क्लियर है। यानी यहाँ पर जो मान दिया रहेगा वो 30 का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो मान दिया होगा वो 60 का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो मान दिया होगा वो 90 का वैल्यू होगा। यानी 90 के जस्ट सामने वाला 90 का वैल्यू, 60 के जस्ट सामने वाला 60 का वैल्यू, 30 के जस्ट सामने वाला 30 का वैल्यू। क्लियर है। अब आप देखिए 100 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 का वैल्यू दिया हुआ है भाई। 2 यूनिट का वैल्यू देखिए, बार बार वहां देख फटाक से मार देंगे, वहां पर ध्यान दीजिए। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 100 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई 50 रुपया नहीं होगा क्या। 2 ओम का वैल्यू 100 रुपया है, 1 ओम का वैल्यू कितना रुपया होगा 50 रुपया होगा। क्लियर है। अब आप समझो, ये बात तो एकदम क्लियर है। अब सोचिए 1 का वैल्यू हमें पता चल गया, तो जिससे मल्टीपल करेंगे वही आंसर। देखिए यहाँ पर ये हमेशा कहते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है FCA वो हमेशा कहता है कि आप पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालो और जब 1 यूनिट निकल जाए जिससे मल्टीपल कर दोगे वही आंसर होगा। तो अब किसका मांग रहा है भाई, ये मांग रहा है, ये किसका वैल्यू है 60 का। 60 का देखो वैल्यू क्या है √3 है। इसका मतलब है कि इसका जो हाइट होगा वो 50 √3 मीटर होगा। क्लियर हुआ। चीजों को समझे। एक सवाल को और यहीं पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए भूतल पर स्थित कोई एक मीनार है, ठीक है, इसकी चोटी से इस पर स्थित उन्नयन कोण कितना डिग्री है ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है भाई, उन्नयन कोण है 30 डिग्री। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर, देखिए इस बिंदु से मीनार की ओर, मीनार यहाँ है, यहाँ से कितना चलने पर 20 मीटर चलने पर इसका मान है 30 डिग्री। क्लियर है। 20 मीटर चलने पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, 20 मीटर चलने पर इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर स्थित एक दूसरे बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। फिर से जब यहाँ आप आए तब इसका मान है 60 डिग्री। क्लियर है। यानी A, B, C और D। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एकदम ध्यान से, मीनार की ऊंचाई क्या है भाई, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर
2 में। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई क्या है। क्लियर। अब आप सोचिए, यदि हम इसको x लेते हैं तो ये पूरा जो वैल्यू है वो x प्लस 20 होगा। बोलिए हाँ या ना होगा? होगा, क्योंकि ये 20 ये x तो ये पूरा हो जाएगा। क्लियर है। अब आप सोचिए, अब इसे हल करना है। देखिए कैसे हल होगा। अब इसे हल करना है, इसका वैल्यू निकालना है। सोचिए इस पूरे त्रिभुज में ए बी सी में, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 60 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x प्लस 20 दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए √3, 60 का वैल्यू देखिए √3 होता है, √3 का वैल्यू है x प्लस 20। भाई √3 यूनिट का वैल्यू यदि x प्लस 20 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू x प्लस 20 बटे √3 होगा या ना होगा? होगा या ना होगा? बताइए जल्दी से। तो इस 30 का वैल्यू 1, 30 का वैल्यू 1, यानी h का मान ये आ गया एक ट्रायंगल से। चलिए आ गया भाई, ये मान किसका हो गया? h का हो गया। अब आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमें h निकालना है। छोटका में आते हैं, ये मान है 60, ये मान है 90, 9 × 15 150, ये मान होगा 30। 30 का मान कितना है? 1। देखिए यहाँ भी देखिए, ये भी किसे का? 30 का मान 1, 1 का वैल्यू कितना है? इतना, 1 का वैल्यू होगा x, यानी ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर। तो x इज इक्वल टू x प्लस 20 बटे √3। √3 से यहाँ गुना होगा, √3x, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस। क्लियर है? बराबर 20, x लीजिएगा कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर 20। क्लियर है? तब क्या होगा भाई? x इज इक्वल टू 20 बटे √3 माइनस 1। ऐसे हल करेंगे, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, तब क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 घटाइएगा 2, और 2 से इसको भाग दीजिएगा 10, यानी आंसर आ जाएगा 10 √3 प्लस 1 होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? क्लियर है? चीजों को आपने समझा? यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब मैं इसे मिटाने वाला हूँ। चलिए तब इसे हम मिटाते हैं और सवाल नंबर 3 को देखेंगे। मिटाने के बाद सवाल नंबर 3 देखिएगा। 1 और 2 सवाल को आप लोगों ने अच्छी तरीका से समझा। इसी पर आधारित सारे सवाल खट खट बनेंगे फटाफट, इसमें कोई देर नहीं लगेगा बनने में, बस ध्यान से इसे देखते चलेंगे बिल्कुल ही अच्छी तरीका से। चलिए तो सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 1 2 देख लिया आपने, सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? कहता है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 cm है। इस आयत की एक भुजा और विकर्ण का कोण, ध्यान दीजिएगा, एक आयत बनाएंगे, बना दिए। एक आयत के विकर्ण का ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक आयत के विकर्ण की लंबाई है 8 cm। क्लियर है? देखते चलिएगा, इसकी एक भुजा और ये विकर्ण, इस दोनों का कोण है कितना डिग्री है? देखिए 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बना दिए, ए बी सी डी। क्लियर है? अब क्या कहता है? विकर्ण के बीच का कोण, आयत का क्षेत्रफल मांग रहा है। आप ही सोचिए, मैंने आपको क्या कहा कि भाई 90 60 दिया हुआ है, तो ये मान कितना आएगा? 30। तो 30 60 90 याद कीजिए, मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, फिर से देखते हैं एक बार। 3 30 60 90 यानी 1 √3 और 2। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बात तो आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यानी 90 का दिया हुआ है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू है 1। ध्यान दीजिएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 1 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना भाई? 4 रुपया। 2 आम का दाम 8 रुपया, 1 आम का दाम 4 रुपया। क्लियर? अब आप सोचो, जब 1 निकल गया तो 30 का वैल्यू 1, यानी ए निकला 4। क्लियर? समझ रहे हैं चीजों को? समझ रहे हैं? सवाल में दिया हुआ है उनके बीच का कोण, सॉरी बीच का कोण यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 60 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। तो ये वाला मान हो गया 4, नहीं 1 का वैल्यू 4, 30 के जस्ट सामने 4 और 60 के जस्ट सामने 60 √3,
यानी कि 7 का वैल्यू है √3, यहाँ हो गया 4√3। पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। अरे मेरे भाई क्षेत्रफल कह रहा है तो भुजा गुना भुजा होगा। यहाँ पर देखिए ये AB 4 हो गया है ना, लंबाई ये चौड़ाई लंबाई हो गया ना, AB 4 हो गया और BC कितना हो गया 4√3। आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। एरिया पूछ रहा है यानी कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई 4 गुना 4√3 तब हो जाएगा 16√3 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है, चीजों को समझे। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। कहता है एक मीनार की पाद से क्रमशः A तथा B दूरी पर, देखिए एक मीनार के पाद से, ये मीनार हुआ इसका यहाँ पाद हुआ, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, एक दूरी दिया हुआ है A, ठीक है, एक दूरी A दिया हुआ है। फिर क्या कहता है A तथा B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक ही रेखा पर। अब देखिए A दूरी पर हुआ और इसी पर एक ही रेखा पर एक और है, इसका मान लो कि B दूरी पर है, इसका मान मानते हैं कि B दूरी पर है। क्लियर है, B दूरी पर कर दिए। तो A तथा B दूरी पर स्थित मीनार की चोटी से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। यदि ये कोण थीटा है, ये कोण होगा 90 - थीटा। क्यों भाई, क्योंकि पूरक है, पूरक दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री, समपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ कह रहा है पूरक दो कोणों का योग होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो एक होगा थीटा, तो होगा 90 - थीटा। ये बात आ गई। अब क्या पूछ रहा है आपसे, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर, याद रखिएगा बहुत मेहनत से ट्रिक तैयार किए हुए हैं, है ना, कुछ नहीं करना है, इसका √AB निकाल देना है और इस सवाल का होगा सही जवाब। क्लियर है, तो सवाल नंबर 4 का देखिए ऑप्शन नंबर होगा C। चलिए समझते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये हुआ, यहाँ से कितना डिग्री है 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, है ना, 5 नंबर 60 डिग्री है, तो मीनार के पाद के अवनति 30 डिग्री है, मीनार के पाद के अवनति 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, तो 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार, अच्छा भवन भी है इसमें, ध्यान दीजिएगा, एक मीनार है एक भवन है, ये दोनों है, ठीक है। चलिए तो एक मीनार एक भवन दोनों है, 7 मीटर ऊंचे भवन है, भवन की ऊंचाई है मात्र 7 मीटर, ठीक। किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष, भवन के शिखर ये और मीनार के शीर्ष ये दोनों को मिलाएंगे, कितना डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कितना डिग्री कह रहा है भाई 60 डिग्री का, ठीक है, ये मान हुआ 60 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद का, ये मीनार का पाद है, मीनार के पाद से जो अवनमन कोण है 71 डिग्री है, 30 डिग्री है। तब हमने क्या कहा है आपको कि यह कोण एकांतर कोण से यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, अब ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर होगा। क्लियर है, अब आप देखिए ये 30 का वैल्यू 7 है, ये 30 का वैल्यू 7 है, तो इस 7 का वैल्यू कितना होगा, इस 7 का वैल्यू 7√3 होगा। एक आम का दाम 7 रुपया है, तो √3 आम का दाम 7√3, तो ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ 7√3। देखिए एक आम का दाम यहाँ पर 7√3 है, तो √3 आम का दाम कितना होगा भाई, यहाँ पर देखिए 30 है, तो 30 है तो ये किन है, 30 का वैल्यू कितना होता है 1, एक आम का दाम यानी 1 यूनिट का वैल्यू 7√3, तो √3 का वैल्यू कितना, √3 से मल्टीपल, √3 में √3 3 सत्या 21। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी हाइट क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो हाइट क्या है 21 7 28 मीटर होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है, सवाल नंबर 6 देखिएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। चलिए तो सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, आपको एकदम अच्छे से समझते चलेंगे, बिल्कुल भी एकदम इजी है, बस धीरे धीरे करके समझेंगे। चलिए सवाल नंबर हो गया 6 नंबर। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि एक पहाड़ी, सॉरी ये तो 7 नंबर हो गया।
6 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 6 कहता है ना, सवाल नंबर 6 पूरा सवाल नंबर 6 हो गया आपका। सवाल नंबर 6 कहता है किसी समय सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री है। क्लियर है? किसी भी समय सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। देखिए यहाँ ये ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, इसकी परछाई है 100 मीटर, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन है। किसी समय, ध्यान दीजिएगा, किसी समय सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री है, उसी समय ऊर्ध्वाधर खंभे, तो चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल नंबर 6 कहता है कि किसी समय सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। समझे? 100 मीटर लंबी है और इसका उन्नतांश है 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? भाई ये मांग रहा है। तो देखो ये 30 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 100 है, तो 60 का वैल्यू कितना होगा? 100√3 होगा। ये हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? सवाल नंबर 7 देखेंगे, एकदम आसान है, बस आसानी से इसको समझते चलेंगे। कहता है 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से, देखिए एक मीनार से 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति की ऊंचाई हुआ, ये मीनार की ऊंचाई हुआ। अब क्या कहते हैं, है ना, ऊंचा 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा कर दी, खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इस व्यक्ति की आंख यहाँ पर होगा, खड़ा है तो यहाँ पर होगा, और कितना डिग्री कोण बनाती है भाई? ये बनाती है 45 डिग्री का। ध्यान दीजिए, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तब ये कितना हो गया? ABCDE नाम हो गया। अब आप सोचिए, ये 28.5 है, ये भी 28.5 होगा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, ये हो गया 28.5। तो हमने क्या कहा था 45 वाले में, याद कीजिए 1 1 2, तो यहाँ पर देखिए 45 वाले में याद रखिएगा, बताए थे ना 45 45 90 1 1√2। क्लियर है? तब यहाँ पर इसका वैल्यू, यानी यहाँ पर भी 45, एक यूनिट का वैल्यू 28.5 है, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 28.5 होगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कि पूरा हाइट क्या होगा? देखिए 7वां नंबर है, ये पूरा हाइट आपसे पूछ रहा है, तो 28 से 29, 29 से 31, यानी कि 30 मीटर होगा इस सवाल का सही जवाब। देखिए कहीं पर कुछ यूज नहीं करना है, बिल्कुल आसानी तरीके से इसे हम हल कर सकते हैं, बस सीधा समझते चलेंगे इसको। सवाल नंबर 8 में आइए। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, ठीक है, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। चलिए एक मीनार बनाए, दो व्यक्ति बनाए, एक यहाँ खड़े हैं, एक यहाँ खड़े हैं, मीनार यहाँ है। ठीक है, कहता है कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर विपरीत दिशा में खड़े हैं, वे मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का, देखिए 30 डिग्री का और 60 डिग्री का दो कोण बना रहे हैं, एगो 30 का बना रहा है, एगो 60 का बना रहा है। अब क्वेश्चन क्या था, यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर, इन दोनों व्यक्तियों की दूरी क्या है? मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं, एक का वैल्यू 18 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा भाई? 18√3 होगा। अब देखो इसमें आ जाओ, इसमें देखिए क्या करना है, √3 का वैल्यू 18 है, 1 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ 60 है, यहाँ 30 होगा, तो 30 वाला 60 30 वाला में याद कीजिएगा, 60 30 60 90 वाला में जो मैंने बताया था 1√3 और 2, याद कीजिए। देखिए 60 का मान है 18, यानी √3 का वैल्यू 18 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 18/√3 होगा। इसे हल करिएगा, क्या होगा? √3 3, इससे कटाइएगा 6, यानी 6√3 हो जाएगा ये।
तो 18/6 टोटल कितना हो जाएगा? 24√3 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? 8 नंबर समझा आपने। चलिए समझते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए इजी है, बस 2 ही बात को तो याद रखना है, तीसरा कुछ याद ही नहीं रखना है। चलिए समझते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपको क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर है 9 नंबर सवाल क्या कहता है? एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। क्लियर है? 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है इस भवन से। कहता है भवन पर लगे झंडे की चोटी, भवन पर एक झंडा भी लगा है, मान लीजिए ये झंडा है। भवन पर लगे एक झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 और 45, पहले चोटी से आइए फिर उसके पाद से आइए। ठीक है, तो पहले चोटी से 60 और फिर इससे 45। क्लियर है? ए बी सी और डी। क्लियर है? ये कहा आपने झंडे की लंबाई कितनी है, ये वाला मान मांग रहा है, ये वाला मान मांग रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए छोटा वाला में यदि चलते हैं, देखिए ये 90 45 से 45 यानी 1 का वैल्यू कितना है 50, तो ये मान होगा 50। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए बड़ा वाला में। बड़ा वाला का मान 60 का मान है। ये 60 90 30 1 का 50, तो इस पूरे का कितना है? ये पूरे का 1 का 50, तो पूरे का 50√3। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? इसका मान क्या है? तो इस पूरे में से इसको घटा लेंगे, एच का वैल्यू क्या होगा 50√3 में 50 को माइनस कर लेंगे, तब हो जाएगा 50 कॉमन √3 - 1। इस सवाल का हो जाएगा 9 नंबर सवाल का सही जवाब 50√3 - 1, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलिए समझते हैं अगला सवाल। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 110 नंबर क्वेश्चन कहता है 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे एक हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति नदी के 2 विपरीत किनारों पर स्थित 2 बिंदु। एक हवाई जहाज पर यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर, और नदी के 2 किनारा है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों विपरीत किनारों पर है। चलिए क्या कह रहा है? दोनों विपरीत किनारों पर 110 नंबर सवाल, दोनों विपरीत किनारों पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का अवनमन कौन बनाता है भाई? अवनमन कौन बनाता है? पहला 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री। तो ये एकांतर कौन से यहाँ 45 और ये एकांतर कौन से यहाँ 60। क्लियर है? क्वेश्चन अब फिर क्या कहा? स्थित है। ठीक है, 200 मीटर की ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इसकी चौड़ाई क्या है, यानी इसकी डिस्टेंस क्या है। ये 110 का नदी की चौड़ाई क्या है ये पूछ रहा है। तो चलिए आसान है, बस समझेंगे चीजों को। अब देखिए क्या कह रहा है। अब सोचिए 1 का वैल्यू 200, तो यहाँ भी 1 का वैल्यू कितना आएगा 200 होगा। अब इसमें आइए, यहाँ देखिए 60 का वैल्यू यानी √3 का वैल्यू कितना 200, यानी √3 यूनिट का वैल्यू 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 बटे √3 से मल्टीपल करिएगा तो कितना होगा 200 बटे √3 ही रहने दीजिए, अभी 200 बटे √3 होगा। अब आप सोचिए तब इसका मान कितना होगा 200 बटे √3, बात समझ रहे हैं ना। तो अब हमें इसका मान चाहिए, तो ये हो गया 200 बटे √3 1 यूनिट, यहाँ 30 का होता है 1, तो ये हुआ 200 बटे √3। आई दोनों का मांग रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या कहिएगा 200 प्लस 200 बटे √3 यही कहिएगा। तो चलिए अब ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए पहला नंबर में क्या है 200 प्लस 200 बटे √3 यही दे दिया गया है, ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 111। 111 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 111 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 111 कह रहा है हवा के झोंके से एक पैर का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर झुक जाता है। देखिए एक पैर है, हवा का झोंका आया और यहाँ से क्या हुआ ये टूट गया, ये टूट गया और टूट करके ऐसे करके झुक गया ना, झुक गया। तब ये क्या कह रहा है
तो जब ये झुक गया तो कहता है कि 15 मीटर की दूरी पर अब 30 डिग्री का कोण बनाया, बना दिए। अब आप सोचिए ई 30 तो ई 60 ई 90, तो 60 डिग्री यानी √3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है? 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15/√3 3 और 3 × 15 यानी 5√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5√3। और ये 90, जब 1 का 5√3 होगा तो 90 कितना होता है? 2। ये होगा 10√3। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ कितनी ऊंची थी? एक ये भी भाग, यही भाग यहाँ पर क्या हुआ है? ये भाग यहाँ पर झुक करके यहाँ आ गया है। तो 10 5 15 √3 हुआ पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 10 5 15 √3 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 111 नंबर सवाल क्लियर है। चलिए समझते हैं 112 नंबर सवाल। सवाल नंबर 112 देखते हैं। सवाल नंबर 112 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद के अवनमन कोण। 60 मीटर ऊंचे एक भवन है, ठीक है, और एक मीनार की चोटी, ये एक मीनार की चोटी और इसका पाद। मीनार की चोटी, ठीक, ये वाला हो गया, और इसके पाद का अवनमन कोण। अब ध्यान से देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। 30 और 60 है, तो पहला है 30 और दूसरा है 60 है। चलिए, तो अब यदि हम इसे एकांतर कोण से लेके चलेंगे तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है, ये वाला मान 60 हो जाएगा। क्लियर है? A B C D E, और ये पूरा देखिए, ये पूरा कितना है? 112 नंबर सवाल, ये पूरा है 60। क्लियर है? चलिए समझते हैं इनको। ये वाला यदि x है, 60 - x हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, 60 मीटर ही ऊंचा है पूरा, यानी कि ये जो 60 का वैल्यू 60 है, यानी √3 का वैल्यू 60 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी होगी? 60 √3 से मल्टीपल करिएगा 3, 20 से काटिएगा तो 20√3 होगा, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 20√3। तो अब यह भी 20√3 हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, ये 30 है तो यहाँ 60 होगा, तो √3 का 20√3, तो 1 का 20, ये मान कितना आ गया? 20। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि 112 नंबर, मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी ये वाला मान पूछ रहा है। मीनार की ऊंचाई पूरे है 60, 60 में से 20 निकल गया, तो ये वाला कितना बचा? 60 में से 20 निकला तो 40, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 40 मीटर होगी इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? सवाल नंबर 113 देखिए, कहता है एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर 2 जहाजों के अवनमन कोण 45 और 30 है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी देखिए, एक जहाज है, एक जहाज है, आई पूर्व की ओर कितना डिग्री है? यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूर्व की ओर क्या है? 45 और 30 डिग्री है। पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री। क्लियर है? यही कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 45 और 30 डिग्री, 200 मीटर की दूरी पर है। पहला 45 और फिर है 30 डिग्री, 200 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 200 मीटर। क्लियर है? यदि ये x है तो ये पूरा कितना होगा? x + 200 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, यानी ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपसे मांग रहा है। तो एकदम बिल्कुल इजी है। चलिए समझते हैं किस प्रकार इजी है, ये देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 112 ध्यान से देखिएगा, सॉरी 113। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। अब आप सोचिए, ये 30 है, 90 है, 60 है, 60 का वैल्यू कितना है? 60 का वैल्यू कितना है? x + 200। जब √3 का वैल्यू है x + 200, तो 1 का होगा x + 200 बटे √3। देखिए इसका वैल्यू निकला बड़े वाला त्रिभुज से, छोटा वाला मानिए ये x, तो ये भी x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x + 200 बटे √3, क्रॉस में गुना करिएगा, √3x, यहाँ -x बराबर 200, x लीजिएगा कॉमन, √3 - 1
बराबर 200, तो x का मान कितना होगा 200 बटे √3 - 1 गुना √3 + 1 बटे √3 + 1। क्लियर है? तब हम इसे क्या करेंगे, देखिए √3 में से घटाइएगा, 3 में से ये घटाइएगा तो 100 हो गया, यानी 100 √3 + 1 होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? सवाल दिख रहा है ना नीचे आप लोगों को अच्छी तरीका से, है ना? तो कितना हो जाएगा, यानी 100 √3 + 1 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं 114 नंबर सवाल। सवाल नंबर 114 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 114 कह रहा है, 114 लिखा है, सॉरी 113 नहीं, 13 14, ठीक है ना? चलिए समझते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक मीनार की ऊंचाई 100√3 है। एक मीनार है, इसकी ऊंचाई है 100√3। क्लियर है? मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर, इसकी तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। थीटा क्या होगा? तब तो कुछ नहीं है भाई, इसमें tan थीटा लेना पड़ेगा। tan थीटा बराबर क्या, P/B, P/B, ये और ये कट गया, तब कितना हो गया यहाँ पर √3। तब आप क्या लिखिएगा, tan थीटा बराबर tan 60, tan खत्म, थीटा का मान हुआ 60 डिग्री। क्लियर है? चीजों को आपने समझा? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 115 करते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 15 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 15 नंबर सवाल कहता है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। चलिए AB, A और B एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, दीवार दे दिए। कहता है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में, सॉरी B भाग भूमि के संपर्क में, तो B को नीचे A को ऊपर देते हैं। AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। AC सीढ़ी है, जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है, ठीक है। कौन ACB 45 है, ACB ये मान है 45 और ये भाग है सीढ़ी का, ध्यान दीजिएगा, ये भाग है सीढ़ी का, ठीक। अब क्या कह रहा है कि BC है 5 मीटर, BC है 5 मीटर, तो मेरे भाई ये 45, ये भी 45, ये 90, तो एक का वैल्यू 5, तो इसका वैल्यू कितना 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, सीढ़ी यानी 90 का मान कितना होगा 5√2 मीटर होगा इस सवाल का सही जवाब। भाई 15 नंबर क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान था या नहीं था, कुछ बताएंगे आप लोग? नहीं, ये क्या है, एकदम बिल्कुल ही आसान तरीका से आपने 15 क्वेश्चंस को हल किया। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आप कोई भी किताब खोल लीजिए, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, अरिहंत हो, S.D. यादव हो, सबीर अहमद हो, कोई भी बुक हो, है ना, कॉम्पिटिटिव, सारी बुक्स में से किसी बुक्स को आप खोलिए और इस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन में आप उलझते हैं तो उसका कमेंट में जरूर करिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाई, बुक्स नेम प्लस सवाल नंबर, या तो पूरा सवाल ही टाइप करके दीजिए, या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहां पर क्वेश्चन को पेस्ट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम करके आपको देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।